एग्जाम्पल नंबर थर्ड है ना ऑफ सिंपल इक्वेशंस चैप्टर फोर्थ. कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन. राजू's father's age is 5 years more than 3 times Raju's age. Raju's father is 44 years old. Set up an equation to find Raju's age. अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे सिंपल इक्वेशंस में. तो हमें जो यहाँ पे मेजर पार्ट दिया है वो दिया है राजू's father is 44 years old. तो हम क्या लिख सकते हैं? एज ऑफ Raju's father. Age of Raju's father. It is given to us, it is 44 years. He is 44 years old. Next, हमें जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है उसमें थोड़ा समझना पड़ेगा. Raju's father's age is 5 years more than 3 times Raju's age. तो यहाँ पे हमें राजू की एज नहीं पता है, ठीक है, और 3 टाइम्स राजू's एज बोल रहे हैं. तो अगर मैं राजू की एज को x मान लूं तो कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स x. इफ राजू's एज इज x years तो उसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा. मान लो राजू हमारे पास 5 साल के थे. राजू इज 5 years old. 5 ईयर तो बहुत कम हो गया, 15 कर लेते हैं चलिए, ठीक है. राजू इज 15 years old. तो उनके जो फादर होने वाले हैं वो उनका 3 टाइम्स होंगे. 3 टाइम्स कहने का मतलब है 3 into 15, दैट इज 15 3 are 45 years, समथिंग लाइक दिस. तो हमें ये कंडीशन तो दे रखी है कि राजू के जो फादर हैं वो 5 years more than 3 टाइम्स राजू's एज हैं. तो राजू की एज हमें नहीं पता, तो हमें अजम्पशन करना पड़ेगा. लेट अस अज्यूम, लेट राजू's एज बी x years. हमें मानना पड़ेगा भाई कि राजू की एज कितनी है, तभी हम क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है इतना. तो हमने क्या कर दिया, राजू की एज को x मान लिया है. तो उसके अकॉर्डिंग अब राजू के फादर क्या होंगे? राजू's फादर, देखिए 5 years more ही सेइंग, 5 years more. अब यहाँ पे मोर का मतलब होता है एडिशन. मोर का मतलब कितना हो जाएगा? एडिशन. प्लस करोगे, किस पे प्लस करना है? मोर देन 3 टाइम्स राजू's एज. अब 3 टाइम्स राजू's एज का मतलब 3x. 3 टाइम्स का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई, और राजू की एज कितनी थी? x थी. तो 3 टाइम्स राजू's एज इज 3x. और कितना मोर हो रहा है उस पे? 5 years मोर है, तो +5 करोगे. गेटिंग माई पॉइंट? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इक्वेशन को सेट करना था. तो व्हाट इज आवर इक्वेशन हियर? तो जो 3x + 5 है वो भी राजू के फादर की एज है, और हमें राजू की फादर एज कितना दिया था? स्टार्टिंग में 44 years दिया था. तो ये हमारा क्या बन गया है? इक्वेशन बन गया. अगर हम इसको सॉल्व करें, अभी हमने सीखा तो नहीं है सॉल्व करना, अगर हम इसको सॉल्व करें तो कैसे किया जाएगा मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा. 3x = में 44 है. हमें पहले इस 5 को अलग करना है, तभी तो 3x निकाल पाओगे, तभी तो x निकाल पाओगे. तो 3x + 5 = 44 था. हमने लिख लिया 3x = 44. तो किसको हटा दिया हमने? 5 को, +5. और जब इसको हम शिफ्ट कराएंगे तो ये -5 बन के राइट हैंड साइड में जाएगा. अभी खाली समझिए, बाद में करेंगे तो और क्लियर होगा. तो 44 - 5 कितना हो जाएगा? ये 39 हो जाएगा. और इस तरफ कितना हमारे पास? 3x है. हमें निकालना है x को, तो अब 3 को अलग किया जाएगा. और 3 किसके साथ है? x के साथ. किस में है? मल्टीप्लीकेशन में है. तो x = 39 है हमारे पास. 3 को अलग कर रहे हैं, जो मल्टीप्लीकेशन में था वो डिवाइड में जाएगा, जो प्लस में था वो माइनस में गया है, +5 था -5 में गया है, और जो इनटू में था वो डिवाइड में जाएगा. सो अगर हम कैंसिल करें तो 3 1 = 3 and 3 3 = 9. तो जो राजू की एज है वो 13 years आ रही है यहाँ से. बट हमें सेट अप एन इक्वेशन टू फाइंड राजू's एज. हमें ये काम करना नहीं था, हमें खाली इक्वेशन बना के छोड़ देना था. ये अभी हमने सीखा नहीं है, इसीलिए हम इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है. तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी कौन सी वाली? लिखने का वर्क भी है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा कैसे करना है.
मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, एक बार लिख लीजिए इसको। दैट वाज अवर क्वेश्चन नंबर 3। लेट अस सी, एक और बार मैं इसको रिवाइज करवा दे रहा हूं। हमें क्या करना है इसमें, हमें एक इक्वेशन बनानी थी, उसके लिए हमें कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, सम कंडीशंस आर गिवन। हमें कुछ नहीं भी पता है तो वो x हो जाएगा या y हो जाएगा, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। वट एवर इज नॉट नोन टू अस इज वेरिएबल, वी कैन अज्यूम इट। तो देखो, राजूज फादर्स एज इज 5 years मोर देन 3 times राजूज एज, जो हमें स्टार्टिंग में दिया रहता है। दैट इज द गिवन कंडीशन अकॉर्डिंग टू विच आवर इक्वेशन इज गोइंग टू सेट अप। और हमें क्या नहीं दिया है, हमेशा ऐसा ही होता है जनरली, है ना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको जो फर्स्ट है वो दिया है, जो आपको सेकंड क्वांटिटी बोल सकते हैं ये अननोन होती है, तो इसको हम उठा के एक्स कर लेंगे। तो अगर राजू की एज एक्स है तो उनके फादर की एज क्या होगी, 5 साल ज्यादा होगी, 5 साल ज्यादा। अब किस पे ज्यादा होनी है, 3 times राजूज एज। तो 3 times राजू की एज कितनी है, एक्स है, तो 3x हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारा सिचुएशन है जिसमें राजू के फादर की एज निकल के आई है। और हमें नेक्स्ट क्या बोल रहा है, राजू फादर इज 44 years ओल्ड। जो राजू के फादर हैं वो 44 years ओल्ड हैं। तो हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो जाता है। अब सॉल्व करने वाली बात की है, ठीक है, उसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारा इक्वेशन इतना ही था। एग्जाम्पल नंबर 4, ओके, दैट इज अवर नेक्स्ट वन। A shopkeeper sells mangoes in 2 types of boxes, one small and one large. एक छोटा है और एक बड़ा बॉक्स है, 2 boxes में शॉपकीपर मैंगोज बेच रहा है। A large box contains as many as 8 small boxes plus 4 loose mangoes. क्या बोला, एक लार्ज बॉक्स में कितने मैंगोज आ रहे हैं, जितने मैंगोज 8 स्मॉल बॉक्सेस में हो प्लस 4 लूज मैंगोज, 4 दाने अलग अलग हो, है ना। 8 बॉक्सेस के मैंगोज और 4 अलग दाने हो बोल रहे। सेट अप एन इक्वेशन विच गिव्स द नंबर ऑफ मैंगोज इन द स्मॉल बॉक्स। द नंबर ऑफ मैंगोज इन अ लार्ज बॉक्स इज टू बी 100। बहुत सारी चीजें बोल दी हैं इसने, दोबारा से समझते हैं इसको। शॉपकीपर सेल्स मैंगोज इन 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस, एक तो बड़ा बॉक्स होगा भाई, और उसके कंपैरिजन में एक बॉक्स छोटा है। अ लार्ज बॉक्स, जो बड़ा बॉक्स है उसमें कितने मैंगोज आ रहे हैं, अभी लिखना मत, अभी खाली समझिएगा। अ लार्ज बॉक्स कंटेन्स एज मैनी एज 8 स्मॉल बॉक्सेस। कितने मैंगोज आ रहे हैं, जितना 8 छोटे बॉक्सेस में हो। मान लेते हैं अगर एक बॉक्स में 2 मैंगोज आ रहे हैं तो 8 बॉक्सेस में कितने आएंगे, 8 to the 16, तो हमने इसको बोल दिया टाइम्स। ठीक है, 8 स्मॉल बॉक्सेस 8 टाइम्स प्लस 4 लूज मैंगोज। तो ये तो आ गया बच्चे आंसर आपका। इतना सा इक्वेशन है बच्चे। अब किसको हमें अज्यूम करना पड़ेगा, बात यहाँ पे ये है, तो मैंने पहले भी कहा था जो स्टार्टिंग में दिया है वो तो दे ही रखा है हमें, जो नहीं दे रखा है वो स्मॉल बॉक्सेस हैं। ठीक है, आपको खाली इक्वेशन बनानी है, तो क्या अज्यूम करते हैं, लेट से स्टार्ट करते हैं। Let the mangoes in small boxes, one small box एक्चुअली, है ना, एक स्मॉल बॉक्स में कितना मैंगोज मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो मैंगोज इन वन लार्ज बॉक्स कितना होगा, इट इज 8 स्मॉल बॉक्सेस में जितना था। एक स्मॉल बॉक्स में x मैंगोज हैं तो 8 बॉक्सेस में कितने होंगे, 8 टाइम्स x होगा। एंड ही सेइंग प्लस 4 लूज मैंगोज, 4 मैंगोज लूज में है। एंड व्हाट एल्स इट इज गिवन, दैट लार्ज बॉक्स इज गिवन टू बी 100। जो मैंगोज आ रहे हैं किसमें, लार्ज बॉक्स में, वो 100 हैं। तो देखिए हो क्या रहा है, वन लार्ज बॉक्स में मैंगोज कितने हैं,
इन टर्म्स ऑफ स्मॉल बॉक्स 8x प्लस 4, जितने 8 स्मॉल बॉक्सेस में थे प्लस 4 एक्स्ट्रा, और 1 लार्ज बॉक्स में फिर से कितने मैंगोज दे रखे हैं आपको, 100 दे रखे हैं, तो क्या ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे? यस, तो एक आपका लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, उसके राइट हैंड साइड में दूसरा आने वाला है और इक्वल साइन आएगा जो हम कल पढ़ते आ रहे हैं। तो 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 100 इज द इक्वेशन। कैसे इसको इंटरप्रेट किया जाएगा? जब हमारे पास एक स्मॉल बॉक्स में x मैंगोज हैं तो 8 स्मॉल बॉक्सेस में 8x मैंगोज होंगे, उसमें 4 मैंगोज और ऐड कर दीजिए तो हमारे पास क्या होंगे, जो बड़ा बॉक्स था उस पे जो मैंगोज होंगे उनका काउंट आ जाएगा, दैट इज 100 गिवन टू अस। दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व। लिखिए, समझिए इसको।